हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार, दरोगा अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज फैक्ट और क्वेश्चन। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे सारे रिलेटेड फैक्ट। तो पहला है, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। इस प्रकार है। पहला, राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर में हुआ। नेक्स्ट है, वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू के ज्ञाता थे। नेक्स्ट है, 1809 में उन्होंने केशववादियों को उपहार तुफात उल मुआउद्दीन नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिंसिप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट फैक्ट है, उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके बाद से ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट का अकबर वरना ने उन्होंने राजा की उपाधि दी और उसे दूत के रूप में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल के युद्ध सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों की जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना की। नेक्स्ट है, 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। नेक्स्ट है, 1878 में केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के पुनर्विभाजन हुआ और अलग हुए गुट में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेद समाज के बारे में। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा में प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है, उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्वानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। नेक्स्ट है, दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में माणिक चंद की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। नेक्स्ट है, उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए जैसे नारे दिए। नेक्स्ट है, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, आर्य समाज के अंतर्गत पश्चात शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पश्चात शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। पश्चात विचारधारा के समर्थक हेनरी विल्सन डेजिरियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट है, डेजिरियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है,
रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट है विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट है विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो से सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ के साथ बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिशेल हॉल नामक महिला के प्रतिनिधियों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरिश महिला मार्गरेट नोबल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। मैडम वास्तवस्की और कर्नल आर्टकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अडयार मद्रास में इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इन सोसाइटी की सदस्य बनी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खां ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। नेक्स्ट है वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1874 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन के बारे में। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नहतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंदन नामक स्थान में की। नेक्स्ट है इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कदायान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। आंदोलन धर्मसभा 1830 में स्थान बंगाल। संस्थापक राधाकांत देव। विविध सती प्रथा का समर्थन। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा। दयालबाग शिव दयाल साहब तुलसीराम के बारे में है संस्थापक। नेक्स्ट है भारतीय सुधार संघ 1870 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रहमुनाई मुजाहिद सन 1851 में बम्बई। नौराजी फुरदोंजी बंगाली जेबी वाजा एस राप्त गुप्तार नामक पत्रिका में प्रकाशन। नेक्स्ट है देव समाज 1887 लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन 1885 बम्बई बहरामजी मालाबरी। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 मद्रास में वीर सालिल पांतुली। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी सार्वजनिक धर्म। भारतीय सेवक समाज 1905 बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डिस्प्रेशन क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बम्बई बी.आर. सिंधे के द्वारा। जस्टिस पार्टी 1916 से 17 मद्रास। C.N. मुदायार T.M. नायर P. त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बम्बई बी.आर. अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे में महात्मा गांधी द्वारा। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बायकोम सत्याग्रह 1925। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास में E.B. रामास्वामी द्वारा। बायकोम सत्याग्रह 1924 केरल T.K. माधवन पेरियार राधा स्वामी N. कुमरारन। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केरल में K. पिल्लई के A.K. गोलवन V. सुब्रमण्यम।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 67 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के 15वां द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। उनके लागू होने के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। नेक्स्ट है डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट है शिशु वध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सोर ने 1795 में बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 के द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 में इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। 1851 में इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। 1930 में हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नेक्स्ट है नर बलि प्रतिबंध। यह बलि प्रथा 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय समाप्त हुई। इस प्रथा का समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 का विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान देंगे। पहला फैक्ट है 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तत्कालिक कारण जिम्मेदार थे। इस विप्लव और तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। नेक्स्ट है भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट फैक्ट है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल यूरेस की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में केंद्र देखें। दिल्ली के नेता बहादुर शाह जफर बख्त खां नेतृत्वकर्ता। समय 11 मई 1857। विद्रोह के दमनकर्ता निकलसन हडसन। समर्पण का दिन 20 सितंबर 1857। नेक्स्ट है कानपुर के नेता तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब धोंदूपंत। इनका समय था 5 जून 1857। विद्रोह के दमनकर्ता नील और कैंपबेल। समर्पण का दिन 6 दिसंबर 1857। नेक्स्ट है लखनऊ के बेगम हजरत महल बिरजिन कादिर का समय 4 जून 1857। कैंपबेल के द्वारा मार्च 1858। नेक्स्ट है झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 5 जून 1857। जनरल हिरोज के द्वारा मई 1858। नेक्स्ट है जगदीशपुर कुंवर सिंह के द्वारा अमर सिंह और इसके समय 12 जून 1857। मेजर विलियम टेलर विलियम आयर के द्वारा दिसंबर 1858। नेक्स्ट है फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला जून 1857। कैंपबेल 1858। इलाहाबाद लियाकत अली जून 1857। कर्नल नील 1858। बरेली खान बहादुर खां जून 1857 से IR कैंपबेल 1858। नेक्स्ट है क्रांति का प्रसार हम लोग देखें तो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। वह 20 मई NI तथा ALC पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची। मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। नेक्स्ट है विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। प्रमुख तथ्य देखें तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पामस्टोन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट है तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है असम में मनी राम दत्त कोटा में
जयदयाल और हरदयाल उड़ीसा में, राम कुमार उज्ज्वल शाही, सुरेंद्र शाही पंजाब में, वजीर का कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। नेक्स्ट है, क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों के कुल क्षेत्र तक ही सीमित रहना थे। नेक्स्ट फैक्ट है, बी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सहकारी इतिहासकार भी माना जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने भारत की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पढ़ा, जिसे स्टेनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर लें ताकि कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।